इल्तिजा है मेरी, आहें तमाम हो, सूखे पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये ज़मीं है बंजर पड़ी, सैराब कैसे करूं। मन्नतें मांगू मैं और दुआ ये करूं, तुझसे दुआ मैं करूं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा किस तरह वो लोग हम दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं? पहले उस लड़की की मुमानी हाथ फैला के खड़ी हो गई थी मेरे सामने, अब बाप खड़ा हो गया है तुम्हारे सामने। अरे बेटा, इस सारे मामले से तेरा क्या लेना देना? वो तो तेरी मुमानी और खाला की साजिश थी। मेरी बात हुई है हाशिर बेटे से, वो बहुत जल्द तुझे यहाँ से ले जाएगा। ये लड़की कुछ गहरा असर छोड़ गई है मुझ पर, गलत है ये, कुछ करना पड़ेगा। आहें तमाम हो, ये भी उठा लो। हो गई आज की पेमेंट्स? जी। 25 लाख भी दे दिए। Are you mad? पागल हो गए हो हाशिर? और मैंने फैसला कर लिया, मैं शीला से शादी कर रहा हूँ। जानती हूँ तुमने फैसला कर लिया है और इस फैसले के पीछे तुम एक के बाद एक बेवकूफी कर रहे हो, और ये तो बेवकूफी भी नहीं, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। मॉम, इस बिजनेस में मेरे भी शेयर हैं। इस बिजनेस में तुम्हारे शेयर नहीं है, तुम्हारा है ये बिजनेस, बट आई कांट जस्ट वॉच यू रूइनिंग इट। मैं कुछ गलत नहीं करने जा रहा, यकीन कीजिए मेरा। ये कैसे कह सकते हो तुम? क्या शिजा के बाप को नहीं जानते? तुमने फैसला कर लिया तो ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी मैं, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में शरीक नहीं होंगी। मम्मी, आप क्या कैसी बातें कर रही हैं? क्या इतना काफी नहीं है कि मैं उस लड़की को इस घर में आने दे रही हूँ? खामोशी से जाओ अपने 4 दोस्तों के साथ और निकाह पढ़ा के ले आओ। खानदान से भी किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, समझे? That's it. मॉम, शाकिर, क्या हुआ? तुम इतने खौफजदा क्यों हो? बस थोड़ा सा परेशान हूँ। क्या परेशानी है, बताओ। वो अरे किस बात की परेशानी है? जो हुआ उसे भूल जाओ, आगे बढ़ो। जी, मतलब तुम्हें जो भी परेशानी है उसे भूल कर आगे बढ़ जाओ। कुछ खाओगे? शाकिर, मेरी तरफ देखो। अच्छा, पैसे चाहिए ना तुम्हें? कितने चाहिए? 10, 15, 20 या पूरे 25 लाख? मैं शाकिर को भेज रहा हूं, इसे 10 लाख रुपए दीजिए।
फिलहाल तुम 10 लाख रुपए से काम चलाओ। आप बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, पर आपको लाखों दे करोड़ों दे, आपको बहुत बड़े आदमी हैं आप। आदमी तो तुम भी बहुत अच्छे। जाओ जाकर पैसे ले। शीजा, जी अब्बू। बेटा देखो मैं तुम्हारे लिए परी के जोड़े लाया हूँ, देखो अच्छे हैं ना? अब्बू ये तो बहुत महंगे लग रहे हैं। पैसे कहाँ से आए आपके पास? वो गुस्सा ना कर बताता हूँ। मैंने कुछ लोगों को उधार रकम दी थी, उसमें से कुछ लोगों ने पैसा वापस कर दिया। बेटा मैं तो जुआ भी उसी उधार की रकम को पूरा करने के लिए खेलता था, फिर ये बुरी लत पड़ गई। तुम्हारी माँ को तो पता था सब। अम्मी को पता था? हाँ, लेकिन बेचारी बहुत जल्दी चली गई। अब तेरी शादी भी तो करनी है ना, दामाद जी को तो टाइम दे दिया। अब तुम्हें यकीन आया? तेरा बाप सिर्फ जुआरी नहीं था। अब्बू मुझे माफ कर दें। अरे बेटा तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था, है ना? मैं अपनी बेटी की शादी ऐसी धूमधाम से करूंगा ना, सब देखते रह जाएंगे। अच्छा बेटा ये कपड़े वगैरह रखने के बाद ना कुछ खाने का कर लेना है। काश अब्बू अम्मी के होते हुए आप ऐसे हो जाते। मैंने आज इम्तियाज को फोन किया था, अकाउंट चेक कर रहे थे। ये शाकिर कौन है? क्यों? उसको लाखों रुपए क्यों दिए जा रहे हैं? जरूरत है उसे। जरूरत है या कोई और बात? मैंने पेपर्स साइन करवा लिया उससे, अगर वो डिफॉल्ट होगा तो उसकी प्रॉपर्टी हम जब्त कर सकते हैं। फराज
तुमको मालूम है ना कि बिजनेस करने में और लोन देने में किसी को बहुत बड़ा फर्क है। जी जानता हूँ, वो असल में किसी का रेफरेंस था और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही लोन दिया है मैंने। ओके, देखते हैं। वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, सुन रही हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ। बाद में बात करेंगे। हेलो आशिर बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अंकल आपका कर्जा उतर गया? हाँ बेटा, कुछ उतर गया है, कुछ बाकी है। क्यों अंकल, पैसे कम पड़ गए क्या? हाँ वो भी है, लेकिन असल में कुछ लोग अभी मिले नहीं है। अच्छा चले, जो भी हो मुझे आप बता दीजिएगा। हाँ बेटा, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा। अंकल मुझे आपसे एक इजाजत चाहिए थी। हाँ बोलो बेटा। मैं सोच रहा था कि शिजा को अपने साथ शादी की शॉपिंग के लिए ले जाता, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। अरे भाई मुझे क्या एतराज होगा, तुम उसके होने वाले शौहर हो, मजाजी खुदा हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, जब चाहे ले जाना। थैंक यू अंकल, आ जाएंगे शॉपिंग पर। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ, वो शादी के बारे में क्या सोचा है? अंकल मैंने ये सोचा है कि मैं निकाह करूंगा, लेकिन बहुत सादगी से। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सादगी के साथ करना तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कब आ रहे हो निकाह के लिए? भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे भी तो कुछ इंतजामात करने होंगे ना, बेटी की शादी है। अंकल जब आपने मुझे अपना बेटा बना ही लिया है तो सारे इंतजामात भी मुझ पे छोड़ दीजिए, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तो फिर ये आने वाला मुबारक जुम्मा कैसा रहेगा? आई थिंक इट्स परफेक्ट। जुमे का दिन डन कीजिए। चलो ठीक है, मैं शीजा को बता दूंगा कि आज हाशिर आएगा तो मैं शॉपिंग पे ले जाऊंगा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा अंकल। खुदा हाफिज। खुदा। हेलो सुजाफी, कैसी है आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और शाकिर पप्पा? अब मेरा मतलब है कि सब ठीक ठाक है ना? हाँ मारिया, सब ठीक ठाक है। तुम मेरी फिक्र छोड़ो, ये बताओ घर में सब कैसे हैं? सब अपनी दुनिया में मगन है। वैसे आपकी मम्मी और राज कितना अच्छा होता है ना, जिंदगी में सुकून हो जाता। हाँ, लेकिन एंड टाइम पे शाकिर पप्पा ने ऐसी एंट्री मारी कि सब कुछ खत्म ही हो गया। मारिया, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ पहले जैसा होने जा रहा है। वाकई? पता है मारिया, अब्बू पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, वो बिल्कुल बदल गए। और पता है, कल वो मेरे लिए शादी के जोड़े भी लेकर आए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन अम्मी बहुत याद आ रही। काश के मम्मा पापा भी होती, लेकिन आप अपना दिल ना छोटा करें। जो आने वाली खुशियां हैं उन्हें सोचकर खुश रहें। वैसे आप हमें शादी में बुलाएंगी ना? हाँ मारिया, जरूर बुलाऊंगी। बल्कि मैं आज ही अब्बू से बात करती हूँ कि तुम्हें जरूर बुलाएं। तुम्हारे बगैर मैं दुल्हन नहीं बनने वाली। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं जुलाबी। तुम भी। अच्छा, अब तुम पढ़ाई में ध्यान दो, मैं किचन में खाना देख लूँ। वैसे पका क्या रही हैं आप? मैं दाल गोश्त बना रही हूँ। तो मुंह में पानी आ गया। तो आ जाओ ना। नहीं, मैं तो मजाक कर रही। अच्छा, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलो, तुम भी अपना ख्याल रखो। खुदा हाफ़िज़। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे तुमसे कुछ कहना है शिजा। बहुत कम ऐसा हुआ है कि हम यूं मिले हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश। सच पूछो तो ऐसा लगता है कि अब मुझे जिंदगी में किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो मिल गई हो मुझे, किसी और की तमन्ना नहीं है मुझे। और कल तुम मेरी बीवी बन जाओगी, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत बहुत खुश रखूंगा। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी को मुकम्मल बनाने के लिए। आई लव यू। मुझे भी आपसे बहुत प्यार है। चले यहाँ से? श्योर। नहीं, देर हो जाएगी। जी बेगम साहिबा।
हाँ, नवाज से कहना जाने से पहले मुझसे मिल के जाए। जी ठीक है। इतने दिनों के बाद इतना मजेदार सालन खाया। पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भर रही। और लाऊं अबू? नहीं बेटा, मेरा पेट तो भर गया। तुम्हें खाना है तो ले आओ। ये बताओ शॉपिंग कैसी रही? बहुत अच्छी रही अबू। अबू, आपके लिए भी कपड़े लिए। हाशी ने लेकर दिए। अब आप ये खाना खा लें, मैं फिर आपको दिखाती हूँ। बल्कि मैं आपके लिए और सालन लाती हूँ। अबू, डरो मत, मैं देखता हूँ। कौन है? बोलिए जाकर अंकल, मैं हूँ मार्स। बेटा मार्स है। सलीम भाई, तुझे समझाया था, हाँ? लेकिन तू है कुत्ते की दुम और समझा ही नहीं। सलीम भाई, मैं अन्नू भाई की पाई चुका दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दो। बकवास मत कर। ये जो कुछ भी बोलना है ना, अब अन्नू भाई के सामने बोलना, अन्नू भाई के। Yes. तुम ठीक हो? ऑफिस से भी जल्दी आ गए, कॉफी भी अपने कमरे में मंगा ली। बात क्या है? मुझे पता है तुम किस बात पर नाराज हो। याद है पहले क्या हुआ था? किस तरह से मैंने हर चीज को हैंडल किया था मैं भूल नहीं सकती। बड़ी मुश्किल से वो मामला रफा दफा हुआ था। हर शख्स अपना मुंह बंद रखने के लिए बढ़ चढ़ के पैसे मांग रहा था। इज्जत, बिजनेस, सब कुछ दांव पे लगा हुआ था। और ज़हनी और असाबी अजियत अलग। याद है कुछ तुम्हें?
तुम क्यों फिर से वही मुसीबत मोल लेना चाहते हो? क्यों? अभी इस बात का वक्त नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम काम में ध्यान दो, समझे? अन्नू भाई मुझे माफ कर दो मुझे अन्नू भाई। अरे सुना है बड़े पैसे आ रहे हैं तेरे पास? हाँ अन्नू भाई नहीं तो चुप! तेरी बकवास नहीं चाहिए मन्ने। अन्नू भाई मैं आपके पैसे देने ही वाला था, मुझे जमाल ने मना कर दिया था। अरे बेवकूफ समझ रखा है तेरे अन्नू को। अन्नू भाई की 2 नहीं 4 आंखें हैं जो 24 घंटे खुली रहे। तय बता दे कैसे माफ कर दूं इसको? अरे पकड़ इसको। 25 लाख का जुआ खेले और हार जावे, मेरे पैसे देने लग रे, तुझे मौत पड़े है। अरे अपनी बेटी के नाम से किस किस से पैसे बटोरता है? कौन कौन से लोगों से पैसे लिए बता मेरे को। भाई गलती हो गई भाई। अरे अब गलती की गुंजाइश नहीं है, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मेरे पास 2000 रुपए पड़े। अब कमीने कत्ते फिर झूठ बोला है? फिर झूठा अब झूठ बोला ना तो गोली काट दूंगा तेरे माथे में, समझा? चल बे, इसके घर की तलाशी लो, जाओ। जरा खौफ नहीं आया तन्ने? हाँ मेरे पैसे पीते हुए बोलना। आइए का ये बोल का है? भाई इधर से आइए पैसे। ये तो मेरी बीवी ने बेटी की शादी के लिए जमा किए थे अन्नू भाई। अब का झूठ बोला ना तब गोली मार दूंगा साले। पकड़ इसको। कितने आइए? अबे कितने है बोल? 10 लाख है अन्नू भाई। 10 लाख लेके जा रहा हूँ मैं, बाकी के 5 लाख रुपए कल भिजवा देना। अन्नू भाई आपके तो 5 लाख थे। अबे साले इतने महीनों से मेरे पैसे दबा के बैठा है, सूद भी नहीं लूंगा क्या? भाई माफ कर दो, मैं कहाँ से लाऊंगा 5 लाख रुपए? मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। आप ऐसा करो ये 10 लाख रुपए रख लो और मुझे माफ कर दो। कहाँ से लाएगा? अरे
पहले जहां से लाया है ना वहीं से मंगवा लेना 5 लाख। समझ गया ना? और तन्ने तो पता है कि इस शहर में नामालूम अफराद किसी का भी कत्ल करते हैं, और वैसे भी तेरे मरने से यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझा? गोली ठोकूंगा सीधा तेरे माथे में। 5 लाख रुपया, समझ गए? समझाता है? कल पहुंच जाना। चल बे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अब 5 लाख किससे मांगू और क्या कहकर मांगू? सिर्फ कल तक की मोहलत है। अगर इस बार पैसे नहीं पहुंचाए तो अन्नू कुछ भी कर सकता है, उससे कोई वहीद नहीं है। उसने तो अब शीशा को भी देख लिया है। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाशिर से पहले ही 25 लाख ले चुका हूं। फराज के पास भी नहीं जा सकता। अभी कभी तो शीशा उससे पैसे लेकर आई है। शाकिर का फोन आया था। अच्छा, क्यों कर रहा है वो फोन? शिजा की शादी के लिए उधार मांग रहा है। खबरदार, जो आपने उसको 1 रुपया भी दिया हो, शादी के बहाने वो पैसे लेगा आपसे और सारे जुए में उड़ा देगा। सारी दुनिया जानती है ये बात। वो वाकई शिजा की शादी कर रहा है। तो अपने होने वाले दामाद से मांगे ना, हमसे क्यों मांग रहा है? क्या हमने ठेका लिया हुआ है? शकीला, मैं मामू हूँ उसका, मेरा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं? सारे फर्ज और जिम्मेदारियां आप ही के नहीं है, खाला की भी हैं। शाकिर भाई से कहें कि रियाज को भी फोन करे। सगी खाला तो है ना वो शिजा की। रियाज दे ना दे वो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरा भी तो फर्ज बनता है। और इसमें शिजा बेचारी का क्या कसूर है? कसूर तो सारा मेरा है। पहले दिन ही मना कर देती ना मैं आपको, तो ऐसे आज बैठे नहीं होते हाथ फैलाए। क्या कह रही हो तुम? वो मेरी सगी भांजी है, और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी मरहूमा बहन किस कदर खुददार थी। जो पैसे मैं उसे देता था, एक एक पाई लौटाती थी मुझे।
और उसी खुददारी की कसर उसके शौहर ने जुए में उड़ा के पूरी कर दी। तुमसे तो कोई बात करना ही बेकार है। ये आप बात नहीं कर रहे थे, अपने दिल की बात सुना रहे थे। हाँ, सुना रहा था अपने दिल की बात। तुम नहीं सुनाती क्या? दिल में तो सिर्फ आपको अपने वालों की मोहब्बत है, बीवी और बेटियों का तो ख्याल ही नहीं है ना आपको। और कैसे ख्याल रखूं मैं तुम लोगों का? तो सोने का पानी लाकर पिलाऊं या सोने का निवाला खिलाऊं? वक्त से पहले बेटियों की जरूरत पूरी कर देता हूँ। जरूरतें तो भिखारियों की भी पूरी हो जाती है, कभी अपनी बेटियों की ख्वाहिशों के बारे में भी पूछ लिया करें। ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। किस दुनिया में रहती हो तुम? हम तो इसी दुनिया में रहते हैं, मगर आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं जो आए दिन अपने वालों की बातों में आ जाते हैं। शकीला, आपने मुझे पैसों में बेचा है। कितने पैसे वसूल किए आपने हाशिर से? बताएं अब्बू, हाशिर से कितने पैसे वसूल किए आपने मेरे? जवाब दे अब्बू, चुप क्यों खड़े हैं आप? कुछ पूछ रही हूं मैं आपसे। पता नहीं किस किस से मेरे नाम पर पैसे लेके रखे होंगे आपने। नहीं बेटा, मैंने आशिर से कोई पैसे नहीं लिए। तुम बेशक उससे पूछ सकती हो। झूठ मत बोले, सारे पैसे जुए में हार चुके आप। मुझे तेरी मरी हुई माँ की कसम। खबरदार, खबरदार, जो आप मेरी मरी हुई माँ को बीच में लाए तो मेरी माँ को तो बख्श दे। खुदा का वास्ता है अब्बू, मेरे को तो बख्श दे। आप पैसों के लिए इस कदर गिर सकते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरी माँ इतनी बीमार थी, उसके बावजूद सख्त मेहनत करती थी, कपड़े सीती थी, बीसियां डालती थी ताकि इस घर के अखराजात पूरे हो सके। 1 रुपया आज तक उन्होंने अपने ऊपर नहीं लगाया था, लेकिन आपको अपनी बीवी पे फिर भी रहम नहीं आया था। वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, क्योंकि आप सुधार ही नहीं सकते, नहीं सुधार सकते आप। बेटा, मैं गुनाहगार, मुजरिम हूँ तेरा। जो सजा देगी मुझे कबूल हो। सजा तो अब मैं खुद को दूंगी, अब और नहीं सहूंगी, क्योंकि आप जैसे बाप होते ही नहीं है। बाप अपनी बेटियों को नहीं भेजा करते, आप बाप है ही नहीं। शिजा, शिजा, ये क्या कर रही है बेटा? ये क्या कर रही है बेटा? मुझे मरना नहीं बेटा, नहीं। मुझे ना मरना चाहती हूँ, मैं नहीं जीना चाहती। अब मैं क्या कर मुझे? ये कहाँ जाने है मुझे? नहीं बेटा, ऐसा करे, तेरी उम्र दराज हो, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए। अब तो मुझे आनी चाहिए बेटा। रो मत जान, रो मत। बाप सब कुछ कर सकता है, लेकिन तुझे मरने नहीं देगा, मरने नहीं देगा मेरा नजरे बद से बचाए। बहुत ही प्यारी लग रही हो आज तो। कोई भी तुमसे पूछने आए ना, बस झट से साइन कर दे और निकल जाओ जल्द से जल्द यहाँ से। मैं कहती हूँ गाड़ी रोके। निकाह करके लेकर जा रहा हूँ, अगवा नहीं किया। पता नहीं कहाँ से उठा के लाए हो इसे। कपड़ों से तो बिल्कुल फकीरन लगती है। मैंने शादी की है, हमने कोई जुर्म नहीं किया। ये जुर्म ही है, डैम इट। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम भी ना सुनूं। इल्तिजा है मेरी,
पत्तों जैसे बिखरी जिंदगी मेरी, कैसे मैं सांसें भरूं। ओ मेरे दिल की ये जमीं है बंजर पड़ी, सेरा